वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। सो आज इस लेक्चर में यहाँ पे हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का वो टॉपिक जो जनरली बहुत ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है। एंड मेरे पास कई सारे ऐसे बच्चे हैं स्टूडेंट्स जिनका लाइक मैसेज आया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर ट्रांसलेशन जो है वो थोड़ा टिपिकल लगता है, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते हैं। तो इसीलिए अभी मैंने 11th का जो वीडियो अपलोड अभी मैं कर रहा था, सेल और सेल साइकिल हमने कंप्लीट किया। तो आपके रिक्वेस्ट पे यहाँ पे सीधा मैं इस बार लेके आया हूँ क्लास 12th का मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में टॉपिक ट्रांसलेशन। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन के बारे में थोड़ा देखेंगे और ट्रांसलेशन से पहले समझेंगे थोड़ा टीआरएनए का स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में यहाँ पे। तो जैसा कि है देख रहे हैं यहाँ पे क्लास 12th में मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये नीट एस्पिरेंट्स 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। तो टीआरएनए और ट्रांसलेशन आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो स्ट्रक्चर है यहाँ पे टीआरएनए का। तो टीआरएनए में कैसा है कि इनिशियली जो स्ट्रक्चर था काफ़ी टाइम पहले की बात है, वो स्ट्रक्चर तो था वो हम डिस्कस करते थे, उसका नाम है क्लोव लीफ मॉडल। और इस स्ट्रक्चर को हम 2D मॉडल भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 2 डायमेंशनल मॉडल। और दिस मॉडल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हॉली। उसके बाद अभी एनसीईआरटी ने 2019 में अपडेट किया अपने बुक को और उसमें क्लोव लीफ मॉडल नाउ रिप्लेस्ड बाय एलसेप्ट मॉडल। अभी जो एनसीईआरटी में है वो एलसेप्ट मॉडल दिया गया है एंड दिस मॉडल इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मॉडल, 3D मॉडल, एंड दिस इज गिवन बाय किम एंड क्लर्क। तो बेसिकली इसमें है क्या, व्हाट इज डिफरेंस है ना 2D मॉडल और 3D मॉडल। 2D मॉडल इज इजी टू डेमोन्स्ट्रेट, इजी टू स्टडी, इजी टू लाइक अंडरस्टैंडिंग, बट 3D मॉडल रियली एग्जिस्ट इन द सेल। मतलब सेल में अगर एग्जिस्टेंस फॉर्म है तो वो एलसेप मॉडल है और ये जो क्लोव लीफ मॉडल है वो जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। तो अभी एलसेप मॉडल नहीं समझ में आएगा अनलेस एंड अनटिल मैं क्लोव लीफ मॉडल समझा नहीं समझाऊं। तो देखो क्लोव लीफ मॉडल में यहाँ पे हम समझते हैं कि इसमें 4 लूप होते हैं, देयर आर 4 लूप एंड द फर्स्ट लूप इज दिस इज first loop is T loop. This T loop is actually ribosomal binding site. This is ribosomal binding site. Next loop is the second number loop is anticodon loop. This is anticodon loop or this is also called mRNA binding site. Now the third loop is T loop. This is DHU loop. DHU loop. What is DHU? DHU loop sometimes ask in exam. It's a dihydroxy uracil loop. Dihydroxy uracil is a very unique nucleotide. Unique nucleotide found only in tRNA। तो यूनिक न्यूक्लियोटाइड है और सिर्फ ये टीआरएनए में मिलते हैं। एंड दिस लूप इज ऑल्सो कॉल्ड एंजाइम एक्टिवेशन साइट।
ये जो थर्ड नंबर लूप है जिसको डी लूप दिया गया, यही एंजाइम एक्टिवेशन साइट है, क्योंकि यहाँ पे ही जो है आपके एंजाइम होते हैं, एंड दिस एंजाइम इज कॉल्ड यहाँ पे अमाइनो असाइलेज एंजाइम। ये अमाइनो असाइलेज एंजाइम करता क्या है, दिस एक्टिवेट अमाइनो एसिड्स, है ना, असाइलेशन होता है यहाँ अमीनो एसिड का, तो यहाँ पे अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन करता है, सो दिस इज कॉल्ड एंजाइम, है ना, एक्टिवेशन साइट। एंड डी एच यू आर्म और डी लूप सारे इसी के नाम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लूप, राइट। तो देर आर 3 लूप्स, है ना। एक्चुअली यहाँ पे आपको येलो कलर का एक दिख रहा होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, this is not a loop, but this is a part of ribosomal binding site and this is called variation loop। ये इसका नाम है, this is variation loop। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या है, this is वेरिएशन लूप। और इसकी जो फंक्शन है बेटा वो स्टिल अननोन है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये मैंने यहाँ इसलिए बताया बिकॉज वीडियो में आपको यहाँ पे ये येलो लूप दिख रहा होगा, तो समटाइम्स इन योर माइंड कि सर ये क्या है, तो ये वेरिएशन लूप है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये वेरिएशन लूप होता क्यों है, यहाँ पे इस तरह का एंगल यहाँ पे क्यों निकला है, तो ये मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि बेटा यहाँ पे ना बेसिकली क्या होता है, एक स्यूडो यूरासिल होते हैं, टी साई सी, है ना, साई फॉर स्यूडो यूरासिल, दिस साई इज pseudo uracil। This is again very specific or unique type of amino nucleotide and this found in ribosomal binding site, so this is also called T-Cy-C loop और T loop। ओके तो चलो आपको यहाँ पे देखो कितने लूप मिल गए, 3 लूप हैं। द फर्स्ट लूप इज टी लूप और राइबोसोमल बाइंडिंग साइट और दिस इज टी साई सी लूप। द यूनिक न्यूक्लियोटाइड इज स्यूडोयूरासिल, गॉट इट। राइबोसोम्स यहाँ पे आके अटैच करेंगे। You know, protein synthesis is a phenomena with a 3 RNA, mRNA, rRNA, tRNA। So what happened कि all 3 RNAs like come together and do a coordinate function for protein synthesis or protein biosynthesis। This is also protein biosynthesis। अभी NCERT ने एक टर्म चेंज किया है, ट्रांसलेशन को कहा गया प्रोटीन बायोसिंथेसिस, यही है प्रोटीन बायोसिंथेसिस। तो प्रोटीन बायोसिंथेसिस में कैसा है कि तीनों आरएनए आएंगे, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। तो each and every RNA has at least 2 बाइंडिंग साइट। कैसे, देखो mRNA के पास 2 बाइंडिंग साइट होंगे, rRNA बाइंडिंग साइट एंड tRNA बाइंडिंग साइट। राइबोसोमल आरएनए के पास भी होंगे mRNA बाइंडिंग साइट एंड tRNA बाइंडिंग साइट। tRNA के पास होंगे mRNA बाइंडिंग साइट, rRNA बाइंडिंग साइट, मतलब हर एक आरएनए के पास 2 बाइंडिंग साइट होंगे। तो यहाँ पे अब इसके लिए mRNA का स्ट्रक्चर है, वो भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें mRNA का स्ट्रक्चर मैं बताऊँगा कि mRNA के पास कितने यहाँ पे बाइंडिंग साइट्स होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है। जो यहाँ सेकंड लूप है वो mRNA बाइंडिंग साइट है, दिस इज कॉल्ड एंटीकोडॉन लूप, और जो थर्ड आर्म है वो टी लूप है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि सर आप जो है ये यहाँ पे आप उल्टा क्यों बता रहे हो, आपने फर्स्ट आर्म को थर्ड आर्म क्यों बताया, है ना। तो यहाँ पे मैं ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि बॉयज एंड गर्ल्स 5 प्राइम एंड 3 प्राइम शुड बी द पोलरिटी ऑफ mRNA। mRNA की पोलरिटी क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कोडॉन्स का सीक्वेंस क्या होता है, जेनेटिक कोडॉन्स का 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो व्हाट विल बी द करेक्ट पोलरिटी एंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एंटी कोडॉन और टीआरएनए, बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है कैसा होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब इसको कैसे हम देखेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखो। देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे सीक्वेंस जो है ना, ये पोलरिटी क्या दी गई है, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। तो इसमें सीक्वेंस है आपका 5 प्राइम ए
GU3'। तो चलो देखो यहाँ पे इसका टीआरएनए की पोलैरिटी क्या है, टीआरएनए का सीक्वेंस कहाँ से है। तो आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना। देखो ये 3' है, 3' यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यानी ये क्या हो गया बच्चे, 3'। उसके बाद 5' में हम देखेंगे तो 5' भी देखो यहाँ, यहाँ से ये है आपका 5', ये है 5', तो ये क्या हो गया 5'। तो 5' का जो यहाँ ये जो होता है आपका ये टीआरएनए की जो पोलैरिटी होती है, वो पोलैरिटी हमेशा याद रखना 3' टू 5'। एंटी कोडॉन का सीक्वेंस क्या होता है, 3' टू 5'। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको कहा कि एक कोडॉन है, कोडॉन है जिसका सीक्वेंस है आपका AUG, तो इस कोडॉन में AUG का सीक्वेंस हम किधर से रखेंगे, हम रखेंगे 5' टू 3'। तो इसका एंटी कोडॉन क्या हो जाएगा, एंटी कोडॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3' UAC 5'। सो दैट कि AUG के साथ यहाँ पे बाइंडिंग किसकी हो जाएगी, UAC की, और यही हो जाएगा। ये सीक्वेंस किसका है, mRNA में, एंड दिस इज द सीक्वेंस ऑफ tRNA, दिस इज एंटी कोडॉन, दिस इज कोडॉन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम समझते हैं इसकी पोलैरिटी अपोजिट होता है tRNA का। तो यहाँ पे ये जो आपका जो दिया हुआ है ना 5 टू 3', ये एक्चुअली कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, इसके जैसा होता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया आपको कि क्लोव लीफ मॉडल इज हाइपोथेटिकल, व्हाट इज रियल, व्हाट इज रियली एग्जिस्टेड, है ना। तो एल शेप मॉडल रियली एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। ठीक है, नाउ 3' एंड जो होता है, दिस इज कॉल्ड एन अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, दिस इज अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। ये 3' अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट होता है, और इसका जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ। तो इस सीक्वेंस को हम क्या पढ़ेंगे, इस सीक्वेंस को क्या पढ़ोगे आप, मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट करता हूँ मैं डिफरेंट कलर से। देखो मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखने जा रहा हूँ बेटा, दिस शुड बी ACC और CCA, ओके CCA करेक्ट, दिस इज CCA नॉट ACC, बिकॉज इसका जो इसकी सीक्वेंस किधर है 5' से 3'। तो यहाँ पे देखो CCA दिख रहा है आपको, CCA यही है, दिस इज अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है आपका एल शेप मॉडल। एल शेप मॉडल में देखोगे तो जैसे 3' से आ रहे हैं तो 3' में आपको फर्स्ट लूप मिल जाएगा, दिस इज टी साइड सी लूप, दिस इज राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, ये आपका राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आगे हम आएंगे तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें एंटी कोडॉन लूप मिल जाएगा, दिस इज सेकेंड लूप। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, देखो अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखते जाना सारे बच्चे। देखो हमने स्टार्ट किया था 3' से, यहाँ पे हमें फर्स्ट लूप मिला, फिर देखो यहाँ, देखो यहाँ हमें सेकेंड लूप मिला, फिर देखो यहाँ से यहाँ 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 आ गए हम, यहाँ पे हमें थर्ड लूप मिला, और फिर यहाँ से आप जो है ना ऐसे 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 आ जाओ, मिला। नाउ आई होप कि ये स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर हो गया होगा सभी का, tRNA का, क्लोव लीफ मॉडल और एल शेप मॉडल। अब एक इसमें पॉइंट और मैं जाते जाते क्लियर कर दूँ इस डायग्राम से कि व्हाट यू ऑब्जर्व्ड हियर। बताओ बच्चों क्या ऑब्जर्व किया यहाँ इस स्ट्रक्चर में, कुछ खास दिखा क्या tRNA में, tRNA में आपको कुछ खास दिखा। देखो खास तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया
कि एक तो पोलरिटी उल्टा होता है इसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरा इसमें स्पेशल टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे स्यूडो यूरासिल दिखाया, डाइहाइड्रोक्सी यूरासिल दिखाया। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और भी यूनिक इसमें नहीं हैं जो कि आपको ऑब्जर्व करना है। तो देखो मैं बताता हूँ, है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा ये, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज, यहाँ पे मैं लिख दूँ, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखो ये जो है ना, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो टीआरएनए बहुत ही स्पेशल होते हैं। टीआरएनए जो है ना, दिस इज द ओनली आरएनए जिसमें कैसा हो जाता है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, है ना। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि कि आरएनए डबल स्टैंडर्ड कहाँ पे होते हैं, तो बताना कि टीआरएनए में डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाते हैं, टेम्पररी, है ना, परमानेंट नहीं होते हैं, कुछ टाइम के लिए डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन बायोसिंथेसिस पे। तो प्रोटीन बायोसिंथेसिस में यहाँ पे हम देखेंगे क्या होता है। देखो, ट्रांसलेशन is a process by which DNA makes protein via RNA। DNA makes protein via RNA मतलब ये कैसा होता है, translation is a process of the protein synthesis। This is detected, this is basically like directed by, मतलब गाइड इनको कौन करता है, डीएनए, एंड रिप्रेजेंटेड बाय आरएनए। तो मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, डायरेक्टेड बाय डीएनए, रिप्रेजेंटेड बाय आरएनए। तो यहाँ पे होता है। सो ट्रांसलेशन में बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझने वाले, बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि कॉम्प्लेक्स नहीं लगे। बेटा सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो स्टेप होता है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड में होता है क्या, तो देखो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड में यहाँ पे होता है अमाइनो एसिड इज एक्टिवेटेड बाय an enzyme, amino acylase synthetase। अमाइनो एसाइलेज सिंथेटेज, सिंथेटेज एक ऐसा एक टर्म है एंजाइम का जिसमें हम एटीपी यूज करते हैं। मतलब एटीपी को अगर यूज करके कोई एक कैटालिटिक प्रोसेस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंथेटेज एंजाइम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय यूजिंग एटीपी। देखो बेटा ये वाला प्रोसेस जो है ना, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड क्यों होता है। देखो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, एनर्जी। मतलब टू अमाइनो एसिड कनेक्टेड टू ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, एनर्जी चाहिए। तो अमाइनो एसिड तो हमारे बॉडी में बाहर से आया है, हमने कोई लाइक मिल्क लिया, हमने कोई फूड खाया, प्लांट प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, बॉडी में हमारे बॉडी में डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन में प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होके हमारे बॉडी में बाहर से अमाइनो एसिड आया। but that amino acid is not activated, it should be activated so that it further recreated the protein polypeptide। तो बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी चाहिए, तभी तो बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि बॉन्ड एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होंगे। तो एनर्जी आएगी कहाँ से,
तो ये ना एनर्जाइज करना है, यहाँ अमीनो एसिड को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। गॉट इट। लिख देता हूँ मैं, एसेंशियल फॉर बायो सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन के लिए यहाँ पे ये जरूरी होता है। तो ये वाला स्टेप होता कैसे है, तो चलो ये स्टेप को हम समझते हैं। यहाँ पे देखो, अमाइनो एसिड में फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है ना, वो हम लेते हैं किसको, मिथ्योनिन को। बिकॉज स्टार्टिंग जो कोडॉन होते हैं वो AUG होता है। ये जेनेटिक कोडॉन्स में हम देखेंगे। तो AUG जो स्टार्टिंग कोडॉन है, इनिशिएटिंग कोडॉन है, दैट इज कोडेड फॉर मिथ्योनिन। तो हमने यहाँ पे अमाइनो एसिड लिया, अमाइनो एसिड 1 का मतलब मिथ्योनिन, ठीक है। फर्स्ट अमाइनो एसिड मिथ्योनिन होते हैं। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ गया अमाइनो एसाइलेज सिंथेटेज एंजाइम, जिसको हमने क्या कहा, ई। ये हमने क्या कहा बेटा, इसको ई एंजाइम। प्लस इसमें क्या आ गया, ATP। क्या आया, ATP। तो अब यहाँ पे ये एंजाइम और ATP के प्रेजेंस में एक रिएक्शन होगा, जिसमें क्या होगा कि अमाइनो एसिड्स में एंजाइम, है ना। पहले तो मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, अमाइनो एसिड में यहाँ पे अटैच हो जाएंगे AMP, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा एंजाइम। ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देखो, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। और मीनवाइल क्या रिलीज हो जाएगा बेटा, यहाँ पे रिलीज हो गया 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखो, ये रिएक्शन समझ में आया सभी को। अमाइनो एसिड रिएक्ट्स विथ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। देन व्हाट हैपन, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स, दिस इज अनस्टेबल, दिस इज इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। आई रिपीट, दिस इज टोटली अनस्टेबल एंड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कॉल्ड अमाइनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और 2 PI यहाँ से रिलीज हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कि अकॉर्डिंग टू NCERT, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन इज चार्जिंग ऑफ tRNA और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, राइट। बोथ आर सेम। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, मतलब NCERT को मैंने थोड़ा बाइफरकेट यहाँ पे किया है। फर्स्ट स्टेप में अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो जाएंगे, किधर होगा, DHU आर्म के पास। और देन उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड बाइंडेड हो जाएंगे, किसके साथ बाइंड अप हो जाएगा, वो tRNA के 3' एंड पे। दिस इज कॉल्ड CCA एंड पे। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ tRNA। व्हाट इज चार्जिंग ऑफ tRNA, दिस इज चार्जिंग ऑफ tRNA क्या होता है, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड with tRNA at 3' CCA end. दिस इज चार्जिंग ऑफ tRNA। व्हाट हैपन हियर, यहाँ पे होता है क्या, तो चलो मैं रिएक्शन देखता हूँ। देखो, हमारे पास क्या आया था बेटा, अमाइनो एसिड फर्स्ट AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और अब क्या आ गया, tRNA। किसके साथ ये रिएक्ट करेगा, tRNA के साथ। तो tRNA जो है ना, यहाँ पे अब ये tRNA के साथ बॉन्ड बना लेगा, और इस बॉन्डिंग, यहाँ पे tRNA के साथ जो बॉन्डिंग बनाएंगे ना, इसके लिए भी क्या चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए। बॉन्डिंग जहाँ पे भी बनेगी एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले रिएक्शन कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पे आता है, यहाँ पे बनेंगे अमाइनो एसिड 1 tRNA कॉम्प्लेक्स, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, AMP रिलीज हो जाएंगे और एंजाइम भी रिलीज हो जाएगा। अब ये AMP कहाँ जाएगा, सेकंड अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए चला जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट्स, है ना, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय फॉस्फोराइलेज एंजाइम। और एंजाइम जो है यहाँ पे ई जो एंजाइम लिखा है, अमाइनो एसाइलेज सिंथेटेज एंजाइम, दिस
लाइक इन्वॉल्व इन द अनदर साइकिल, ये फिर दूसरे साइकिल के लिए स्टार्ट कर दूँगा, दिस टर्न्स सेकंड साइकिल, कंटिन्यू चलता जाएगा। लेट से एक प्रोटीन है जिसमें 200 अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये सेम रिएक्शंस कितने टाइम चलेगा, 200 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बना और दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड, इस कॉम्प्लेक्स का नाम हमने क्या दिया, अमाइनो एसाइल, है ना, अमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे क्या बना था, अमाइनो एसाइल, ये कॉम्प्लेक्स बना था। ठीक है, नाउ मैं कुछ बताने वाला था यहाँ पे, बहुत ही यूनिक चीज़ है कि बेटा ये जो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए यहाँ हो रहा है ना, दिस इज एन जीटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस, दिस इज एन जीटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस, राइट। अब ये जीटीपी यहाँ पे क्या है, दिस इज लाइक कैसा है, सोर्स ऑफ, दिस एनालॉगस ऑफ एटीपी, द सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट इज, तो ये यहाँ पे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हो गया। अब ये चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का स्ट्रक्चर मैं बता दूँ, देखो यही है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। देखो ये क्या है बेटा, दिस इज एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, दिस इज टीआरएनए, है ना, ये देखो ये यहाँ है, दिस इज एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, दिस इज टीआरएनए। तो यहाँ पे ये जो टीआरएनए को हम क्या लिखेंगे, ये है आपका चार्ज्ड टीआरएनए, दिस इज एंटी कोडॉन। देख रहा है बेटा, तो देखो यहाँ पे ये एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड कहाँ पे बाइंड अप हुआ है, 3 प्राइम एंड पे, और 3 प्राइम एंड पे ये कौन सा एंड है, सीसीए। इसको हम बाइंडिंग करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से आ रहा है आपको, एटीपी और जीटीपी से। ठीक है, नेक्स्ट इज, देखो उसके बाद है क्या, ट्रांसलेशन में नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। तो इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस जो है ना बेटा, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, और ये भी क्या है बेटा, दिस इज ऑल्सो जीटीपी डिपेंडेंट, दिस इज ऑल्सो जीटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस, यहाँ पे भी जीटीपी लगते हैं। और साथ साथ यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है इनिशिएटिंग फैक्टर्स, यहाँ पे आता है इनिशिएटिंग फैक्टर्स, राइट, जिसको हम बोलते हैं आई एफ। बहुत सारे इनिशिएटिंग फैक्टर्स है, दिस इज बियॉन्ड ऑफ योर स्कोप, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो, देयर आर मेनी एंजाइम्स, है ना, देयर्स कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम्स, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड इनिशिएटिंग फैक्टर्स। तो व्हाट हैपन हियर, यहाँ पे क्या होगा, देखो इनिशिएशन ऑफ पॉली, यहाँ पे सबसे पहले होगा क्या, एक तरफ तो टीआरएनए बन गया है, एक्टिवेटेड हो चुके हैं, चार्ज हो चुका है, दूसरी तरफ यहाँ एमआरएनए आएंगे और राइबोसोमल यूनिट्स बनेंगे, पूरा प्लेटफॉर्म तैयार होगा, है ना। तो फर्स्ट यहाँ पे जो है ना, इसमें होता है क्या, फर्स्ट स्टेप बाइंडिंग ऑफ 30s और 40s। 30s और 40s का मतलब स्मॉलर सब यूनिट, देखो ऐसा है, मैं ये लिख देता हूँ, स्मॉलर सब यूनिट बेटर रहेगा, बाइंडिंग ऑफ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। एंड स्मॉलर सब यूनिट क्या होता है, सब बताओ बेटा, इट्स 40s यूकैरियोट में होता है या 30s प्रोकैरियोट्स में होता है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, स्मॉलर सब यूनिट किसके साथ बाइंड कर जाएगा, राइबोसोम्स विथ मैसेंजर आरएनए, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए के साथ यहाँ पे बाइंड अप हो जाएगा एमआरएनए के साथ। तो ये रिएक्शन कैसा होता है, चलो हम देखते हैं ये रिएक्शन कैसा होता है। देखो एमआरएनए प्लस, चलो मैं 40s लिखता हूँ, यू कैरियोट का 40s, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, इनिशिएटिंग फैक्टर्स प्लस
GTP, और ये क्या बन जाएगा, mRNA 40S कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे बन गया। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, हो गया हमारा इनिशिएशन का। नाउ द सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप यहाँ पे हो जाएगा कि बाइंडिंग ऑफ, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे कि अब ना लार्जर सब यूनिट आएगा एंड देन पूरा का पूरा राइबोसोम्स बन जाएगा, बट यू आर रॉन्ग हियर बेटा। 30s सब यूनिट या 40s सब यूनिट मीन्स इनिशियली स्मॉलर सब यूनिट्स स्टार्ट्स ट्रांसलेशन। इनिशिएट तो ट्रांसलेशन जो होता है बेटा स्मॉलर सब यूनिट अकेला ही कर देता है, लार्जर सब यूनिट जो होता है ना वो बाद में बाइंड अप करता है, वेदर पॉलीजोम्स या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके वो बाइंड अप होगा। तो देखो कैसे होता है यहाँ स्टेप, बाइंडिंग ऑफ tRNA अमाइनो एसिड विथ mRNA 40S कॉम्प्लेक्स। और ये स्टेप जो है ना वो ऐसे होता है, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, mRNA 40S कॉम्प्लेक्स के साथ किसका यहाँ पे बेटा आपका बाइंडिंग होगा, रिएक्शन होगा tRNA अमाइनो एसिड 1। तो अब ये यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे बन जाएगा mRNA 40S tRNA अमाइनो एसिड 1 कॉम्प्लेक्स। अच्छा ये कॉम्प्लेक्स पे मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, इधर देखो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है, दिख रहा है यहाँ, ये mRNA आ गया, इसके पास क्या है यहाँ tRNA है, और यहाँ पे सिर्फ स्मॉलर सब यूनिट में बना देता हूँ, दिस इज स्मॉलर, ये क्या बेटा दिस इज 40S। इसी का नाम है, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे आप, mRNA 40S tRNA कॉम्प्लेक्स। फिर से बोलो mRNA 40S tRNA कॉम्प्लेक्स। देर इज नो लार्जर सब यूनिट बट ट्रांसलेशन स्टार्ट, ट्रांसलेशन यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। बट अब देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एक बार मैं देख लो। तो शायद मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है या नहीं किया है ये मैं चेक कर रहा था, देखो इधर अब हो जाएगा बाइंडिंग ऑफ लार्जर सब यूनिट दैट इज 60S और 50S। बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट में 50S और यूकैरियोट में 60S विथ कॉम्प्लेक्स, जो अबव कॉम्प्लेक्स है ना वो। अब देखो ये क्या है यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या था mRNA 40S tRNA अमाइनो एसिड मिथियोनिन फर्स्ट प्लस 60S। अब ये यहाँ पे सब कॉम्प्लेक्स बनेंगे, देखना बेटा एक अच्छा कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं mRNA TS tRNA अमाइनो एसिड 1 कॉम्प्लेक्स। देखो ध्यान से, नाउ एवरी राइबोसोम्स रेडी टू स्टार्ट्स द ट्रेन, अब ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी, फटाफट फटाफट प्रोटीन सिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज देखो mRNA भी आ चुका है, ATS राइबोसोम्स भी बन चुके हैं, राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स तैयार हो चुका है, tRNA भी अटैच हो चुका है। कैसा दिखेगा, देखो कैसा दिखेगा, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये है ना। अब यहाँ पे आ जाएंगे आपके लार्जर
सब यूनिट। ये क्या है बेटा? 60s। देखा, बन गया। अच्छा, ये तो बन चुका है, ये प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। क्या नाम है इस प्लेटफॉर्म का? इस प्लेटफॉर्म का नाम है, दिस प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड एम आर एन ए टी एस टी आर एन ए अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ अमाइनो एसिड 2 लिख देता हूँ मैं, क्योंकि ये सेकंड है, फर्स्ट तो सीरीन है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स, गॉट इट, क्लियर है। अब यहाँ पे इसी पॉइंट पे एक चीज मैं बताता हूँ बेटा। व्हेन larger subunit and smaller subunit come together and then form the complete ribosomal subunits, then इसके बाद यहीं पे क्या फॉर्म होता है? गेट, 3 gates. The first gate is called, this is A gate, the second gate is called P gate and the third gate is called E gate. अब गेट का फॉर्मेशन होगा यहाँ। चलो मैं तुम्हें आगे जर्नी कराता हूँ कि गेट क्या होता है। देखो, यही वो स्टेप है बेटा जहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ए पी ई गेट्स ओवर राइबोसोम्स। चलो गेट्स क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये दिख रहा है आपको एनसीईआरटी का डायग्राम। देखो, दिस इज एमआरएनए, नीचे एमआरएनए है ना, पोलैरिटी क्या है इसकी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। टीआरएनए की पोलैरिटी यहाँ पे क्या हो रही है बच्चे बताओ? टीआरएनए की पोलैरिटी हो रही है 3 प्राइम 5 प्राइम। तो यहाँ पे ना गेट का फॉर्मेशन जो हो रहा है ना, वो ये हो रहा है। देखो, ये गेट है, ये गेट का है एंट्री गेट, दिस इज कॉल्ड ए गेट। ए गेट क्या होता है बेटा? दिस इज द एंट्री गेट, और दिस इज कॉल्ड अमाइनो एसाइलेटेड गेट। यहाँ से अमाइनो एसाइलेटेड अमीनो एसिड आते हैं यहाँ पे। उसके बाद होता है क्या? पी गेट। पी गेट मीन्स पॉली पेप्टाइड सिंथेसिस गेट या polymerase gate, and this is called E gate. E gate means exit gate. Okay, suppose, देखो बेटा, suppose this tRNA is a auto। tRNA क्या है? एक ऑटो है। और ये अमाइनो एसिड क्या है बेटा? इट्स अ पैसेंजर। तो ये ऑटो क्या कर रहा है? पैसेंजर को कैरी कर रहा है। और ये जो एंटी कोडॉन है, ये एंटी कोडॉन यहाँ पे क्या कर रहा है? इसको ड्रॉप कर रहा है। दिस इज डेस्टिनेशन, दिस इज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पे ड्रॉप किया ऑटो ने, और बाद में यहाँ पे ऑटो जो है वो क्या हो गया? यहाँ पे ऑटो क्या बेटा? फुल है ना। और यहाँ पे ऑटो जो है ना, ये क्या हो गया? एम्प्टी हो गया, एम्प्टी ऑटो। पैसेंजर को यहाँ पे क्या किया? डेस्टिनेशन पे ड्रॉप किया। यहाँ पे पैसेंजर को क्या किया? ड्रॉप किया, और बाद में ये जो है निकल गया। तो व्हीकल है, पैसेंजर को लोड किया, ड्रॉप किया, निकल गया रेंट लेके, किराया लेके। ठीक है, गॉट इट। तो यही सिस्टम यहाँ पे होगा, बट अभी प्रोटीन सिंथेसिस बाकी है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। इनिशिएशन में 3 स्टेप होते हैं, तीनों स्टेप को सिक्वेंशियली याद रखना है। Once the platform is ready and the vehicles are ready and the passenger are ready, everything is ready, then start elongation। तो elongation यहाँ पे start होगा। देखो, what is elongation? तो elongation यहाँ पे होता है, this is polymerization of amino acid into polypeptide chain। Noted? This is template
free process as no template for amino acid। यहाँ पे क्या होता है, polymerization of polynucleotide into polypeptide। देखो डीएनए में क्या हो रहा था, डीएनए से डीएनए बन रहे थे, यानी न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड। सेम इन आरएनए, न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड, तो बोथ आर द टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस। बट यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है। व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन का मतलब होता है लैंग्वेज, यहाँ पे कन्वर्जन, लैंग्वेज को कन्वर्ट करना, चेंज करना। तो लैंग्वेज क्या है? आरएनए का, कोडॉन का, न्यूक्लियोटाइड, और पॉलीपेप्टाइड का अमाइनो एसिड। तो इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड सीक्वेंस। सो दिस इज नॉट टेम्पलेट डिपेंडेंट, दिस इज टेम्पलेट फ्री प्रोसेस। और ये जो यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये जो यहाँ पे है, दिस इज ऑल्सो जीटीपी डिपेंडेंट। ये भी जीटीपी डिपेंडेंट है। और जीटीपी डिपेंडेंट के साथ साथ यहाँ पे याद रख लेना है कि यहाँ पे क्या होता है, मेनी elongating factors called EFs। ठीक है। नाउ मेन थिंग, डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए का पॉलीमराइजेशन करता है आरएनए पॉलीमरेज। तो पॉलीपेप्टाइड का पॉलीमराइजेशन कौन करेगा बेटा? पॉलीमराइजेशन का पॉलीपेप्टाइड, पॉलीमराइजेशन यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड को पॉलीमराइज कौन करेगा? तो चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे कि कौन है। देखो, कैटालाइज्ड बाय एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। क्या नाम है इसका? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। और ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यू नो क्या होता है? बहुत अच्छे से समझना क्या होता है बेटा। ये जो एंजाइम है ना, ये है 23S राइबोसोमल आरएनए इन प्रोकैरियोट्स एंड 28S राइबोसोमल आरएनए इन यूकैरियोट्स। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, आरएनए इज ऑल्सो कैटालिटिक, है ना। तो ये जो पॉलीपेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, इस एंजाइम को हम क्या बोलेंगे? दिस एंजाइम इज कॉल्ड, दिस एंजाइम इज कॉल्ड राइबोजाइम। ये राइबोजाइम है, आरएनए बेस्ड एंजाइम है। ठीक है। कहाँ है ये एंजाइम? मैं दिखाता हूँ कहाँ है। देखो ये एंजाइम है बेटा, लार्जर सब यूनिट का कंपोनेंट होता है 23 और 28। तो ये जो 60S दिख रहा है ना यहाँ, इसी 60S में होता है, इसी 60S में होते हैं 28S राइबोसोमल आरएनए, जो यहाँ पे क्या है, एंजाइम है यहाँ। समझे? यही पॉलीमराइज करता है। और किस साइड पे करता है? ये पी साइड पे करते हैं ये। ठीक है। यही पॉलीमराइजेशन होता है, आरएनए पॉलीमराइज यहाँ पे करता है। देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, डीएनए पॉलीमराइजेज, डीएनए पॉलीमराइजेशन में यानी रेप्लिकेशन में भी आरएनए पॉलीमरेज आता है, जिसको कहा जाता है प्राइमेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज में यानी ट्रांसक्रिप्शन में भी आते हैं आरएनए पॉलीमरेज। और यहाँ पे भी आरएनए है 23S राइबोसोमल आरएनए। मींस आरएनए के बिना ना तो रेप्लिकेशन हो सकते हैं, ना ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, ना ट्रांसलेशन हो सकता है। दिस इज वेरी डोमिनेंट। ओके।
तो इसके बारे में भी आपको पॉइंट बताऊंगा मैं आगे चल के, है ना। नाउ वंस द पॉलीपेप्टिडाइल, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस हो गया, इलोंगेशन हो गए, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो इलोंगेशन जो होगा यहाँ पे, तो इलोंगेशन कैसे होगा, तो यह कैसे होगा यहाँ पे, चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इसका इसमें है क्या। देखो मैं सारे बच्चे से यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो कहाँ गया हमारा ये, देखो ये देखो बेटा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं एक बार चेक कर लूँ कि आपको प्रॉपर दिख रहा है। हाँ ठीक है। देखो तो सपोज करो कि ये आपका फर्स्ट अमीनो एसिड है, फर्स्ट। तो फर्स्ट में देखोगे मिथ्योनिन है, फर्स्ट नंबर मिथ्योनिन यहाँ पे आ चुका है, किस जगह पे, पी साइड पे आ चुका है, दिख रहा है आपको पी साइड पे। कैटालाइज किसने किया, इसने किया। ये क्या है बेटा, दिस इज एंजाइम, ये एंजाइम है। नाउ अब ये जो टीआरएनए जो कैरी करके लाया था मिथ्योनिन के, वो टीआरएनए क्या हुआ, इधर से रिमूव हो गया। ये टीआरएनए यहाँ से यहाँ से ये चला गया, ठीक है, ये लेके चला गया। अब देखो यहाँ पे सेकंड जो है ना, सेकंड कोड क्या है, यूजीजी है। यूजीजी के लिए क्या है, यूजीजी कोड्स फॉर ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन के लिए देख रहे हो एसीसी, यहाँ पे एंटी कोडॉन्स आ गए, और यहाँ पे ये जो है ना, ये बीच में यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है। थर्ड जो कोडॉन है यहाँ पे, थर्ड कोडॉन ये यूसीसी है, यूसीसी कोड फॉर फिनाइल एलानिन। यूसीसी किसके लिए कोड करता है बेटा, फिनाइल एलानिन के लिए। तो फिनाइल एलानिन इधर किधर से आएगा, ए गेट से आएगा, पी गेट पे पॉलीमराइज होंगे और ई गेट पे एग्जिट हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे एम आर एन ए जस्ट लाइक अ ट्रैक ऑफ ट्रेन, है ना। एम आर एन ए क्या है, एक रेल की पटरी है, और राइबोसोम्स क्या है, ट्रेन है। तो राइबोसोम्स कैसा होता है बेटा, ये जो राइबोसोम्स आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे इधर शिफ्ट होते हैं, इसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। पहले एयूजी को यहाँ एयूजी मिथ्योनिन को यहाँ पे उसने पॉली ये किया, लाइक पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। देन राइबोसोम्स कैसा हो जाएगा, थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा, किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट टू राइट, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट कोडॉन के पास पहुंचेगा विच इज यूजीजी, ट्रिप्टोफैन का पॉलीमराइजेशन यहाँ पे होगा, ट्रिप्टोफैन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। देन राइबोसोम्स फिर से शिफ्ट करेगा, राइबोसोम्स अब कहाँ चला जाएगा, यूसीसी के पास चला जाएगा। तो ये जो ट्रांसलोकेशन होता है ना यहाँ पे, इसके लिए भी एक प्रोटीन होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेटिंग फैक्टर्स, एंड ट्रांसलोकेटिंग फैक्टर्स आर आल्सो अ ग्रुप ऑफ इलोंगेटिंग फैक्टर्स। गॉट इट, समझ में आया यहाँ पे शिफ्टिंग सबका। देखो मैं यहाँ पे आगे लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस यहाँ पे होने से पहले मैं बता दूं कि राइबोसोम्स ट्रांसलोकेट ओवर mRNA, राइबोसोम्स ट्रांसलोकेट करते हैं। अब यहाँ पे है ना, अब जब ट्रांसलोकेट हो जाएगा और क्या करेगा बेटा, फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे बन गए। पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के बाद अब जो है यहाँ पे आ जाएगा क्या, टर्मिनेटिंग फैक्टर्स। क्या आ जाएगा बच्चे, टर्मिनेटिंग फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं टीएफएस। टर्मिनेटिंग फैक्टर्स यहाँ पे आ जाएगा एंड क्या करेगा, एंड स्टॉप ट्रांसलेशन, ठीक है। तो टर्मिनेशन फैक्टर को यहाँ पे इंडिकेशन कहाँ से मिलेगा, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन फैक्टर कैसे यहाँ पे आएंगे। तो टर्मिनेशन फैक्टर तब आता है बेटा, टर्मिनेशन फैक्टर कब आता है, यहाँ पे टर्मिनेशन occurs at the place
where stop codons are present, that is UAA, UAG, UGA, ये स्टॉप कोडॉन है। देखो देखो यहाँ, अब सपोज दैट कि यहाँ पे होता UAG, तो आपको पता बेटा नो tRNA, नो tRNA फॉर स्टॉप कोडॉन्स। बेटा कोई भी ऑटो किसी भी स्टॉप कोडॉन्स के लिए नहीं बना है। स्टॉप कोडॉन्स जो है ना, उसके लिए कोई ऑटो, कोई टैक्सी नहीं है। यू जहाँ पे भी स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, यहाँ पे ये घंटों वेट करता रहेगा, बट कोई टीआरएनए, कोई अमीनो एसिड्स को लेके नहीं आएगा। तो इस जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे बताओ? इस जगह पे यहाँ पे हो जाएगा टर्मिनेशन। एंड जैसे ही टर्मिनेशन हो जाएगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन जैसे ही होगा, ट्रांसलेशन स्टॉप हो गया, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे हो जाएगा रिलीज न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। एंड पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब क्या होता है? ये प्राइमरी प्रोटीन। और ये प्राइमरी प्रोटीन कहाँ पे जाके बनेंगे? सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन, क्वाटरनरी प्रोटीन, गोल्गी बॉडी में। ठीक है, तो चलो इस ट्रांसलेशन को एक बार फिर से यहाँ पे जो है ना, मैं एकदम शॉर्ट में बता दूँ बेटा। सबसे पहले क्या होता है? अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन, क्योंकि इसको बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। सेकंड क्या होता है? एक्टिवेशन, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड टीआरएनए पे बाइंड अप कर जाएंगे। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, है ना। इसके लिए एंजाइम चाहिए होगा, अमाइनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम। उसके बाद यहाँ पे एक इनिशिएशन स्टार्ट होगा। इनिशिएशन में फर्स्ट होगा 30S यानी स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम जो है ना, वो mRNA से बाइंड अप हो जाएंगे। फिर टीआरएनए के बाइंडिंग हो जाएंगी और वो स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। टीआरएनए जो है यहाँ पे डायरेक्ट पी गेट से आएगा, बिकॉज गेट तो कोई बना ही नहीं है। गेट कब बनते हैं? थर्ड स्टेप में, जब लार्जर सब यूनिट ऐड होते हैं। लार्जर सब यूनिट कहाँ होता है? या तो आरईआर पे होगा यूकैरियोट्स में, या पॉलीराइबोसोम्स के फॉर्म में आते हैं प्रोकैरियोट्स में। तब जाके यहाँ पे इनिशिएशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि पहले थर्ड स्मॉलर यूनिट आएंगे, उसके बाद टीआरएनए आ जाएगा, फिर लार्जर सब यूनिट आएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है तो इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है। इलोंगेशन में क्या होता है? इलोंगेटिंग फैक्टर्स के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब बिटवीन द टू अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड के बीच में पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है, इनके बीच में बनता है। फिर 1 to 1 करके जैसे ही यहाँ पे कोडॉन्स को फॉलो करेंगे तो राइबोसोम शिफ्टिंग होती है, जिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन होता है। उसके बाद जैसे ही स्टॉप कोडॉन आ जाएंगे, हमेशा याद रख लेना, फर्स्ट कोडॉन इनिशिएशन कोडॉन होता है, दिस इज AUG फॉर मिथ्योनिन। और लास्ट जो होता है वो स्टॉप कोडॉन, जो जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ एंड हो जाता है, दिस इज UAA, UAG और UGA। वहाँ पे उसके लिए कोई टीआरएनए नहीं है, नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, तो टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएंगे और देन पॉलीपेप्टाइड रिलीज हो जाएगा। तो इस डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ना, कोई रिलेटेड कोई डाउट होगा तो यहाँ पे पूछना, और कमेंट बॉक्स में लिखना, ज़रूर से अपना फीडबैक देना। और मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो है ट्रांसलेशन का, वो भी मैं शेयर कर दूंगा, उसके लिंक, उसको ज़रूर से देखना। ठीक है, ओके, चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच।